नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। तेलंगाना में रियल एस्टेट से जुड़े एक व्यक्ति को खुदाई के दौरान जमीन में गड़ा मटका मिला। मटके में सोने और चांदी के प्राचीन आभूषण रखे थे। खजाना जनगांव जिले के पेम्बार्थी गांव में हैदराबाद वारंगल राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मिला। मीडिया में ये खबर 9 अप्रैल को आई। हाल ही में खरीदी गई अपनी 11 एकड़ जमीन को व्यक्ति बराबर करवा रहा था। उसी दौरान उसे तांबे का एक मटका मिला। जमीन को बराबर करने के काम में जुटे लोगों ने मटके को तोड़कर देखा तो उसमें सोने और चांदी के जेवरात थे। बताया जा रहा है कि मटके में चांदी के 1.727 किलोग्राम जेवरात थे, जबकि सोने के 187.45 ग्राम वजन के जेवरात थे। इसमें झुमके, नाक के रिंग, मोती, पायल समेत अन्य चीजें शामिल हैं। इस तरह खबरें अक्सर आती रहती हैं कि फला जगह फला की खेत में जमीन की खुदाई के दौरान खजाना मिला। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इस तरह के तमाम आर्टिकल भी देखने को मिल जाएंगे कि जमीन के नीचे दबे खजाने के बारे में कैसे पता लगाएं। इन सब खबरों को पढ़ने के दौरान हमारे मन में ख्याल आया कि अगर मेरे या आपके खेत में खजाना मिल जाए तो क्या होगा? क्या पूरा का पूरा खजाना उस व्यक्ति का हो जाएगा जिसके खेत में ये मिला है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खजाना मिलने के बाद क्या होता है, ये जानने के लिए हमने राजस्थान में सीकर जिले के श्री माधोपुर के एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता से बात की। वो इस तरह की कार्रवाई में शामिल रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद प्रशासन क्या करता है, नियम क्या है। एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता ने बताया कि इस तरह के मामले दफीना एक्ट के तहत डील किए जाते हैं। मान लीजिए कि किसी के खेत में खुदाई के दौरान कोई खजाना मिला, सोना चांदी के गहने या कोई और चीज मिली। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जिसके यहाँ खुदाई के दौरान कुछ मिला है उसे पुलिस को सूचना देनी होगी। अगर जिसके यहाँ खजाना मिला है वो सूचना नहीं दे रहा है तो कोई और व्यक्ति इस बारे में सूचना दे सकता है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचता है। मिले खजाने को जब्त कर लेते हैं, उसे सीज करने के बाद जमा करा लेते हैं। खजाने को कब्जे में लेने के बाद क्या होता है, एसडीएम ने बताया कि खुदाई के दौरान मिली चीजों को कब्जे में लेकर रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाती है। इसके बाद हमारी जो ट्रेजरी होती है वो उसमें जमा हो जाता है। फिर वो सरकार के आदेश से जहां भी जाना होगा चला जाएगा। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या उन संस्थाओं को जो ऐसे मामलों में रिसर्च करती हैं उन्हें भेज दिया जाता है। तो क्या जिसके खेत में खजाना मिला है उसे कुछ नहीं मिलेगा? एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता का कहना है कि दफीना एक्ट में एक लाइन साफ तौर पर लिखी गई है कि जमीन के अंदर मिले किसी भी धन या खजाने पर सरकार का हक है। किसी के खेत में या जमीन में कुछ मिलता है तो उसे सरकार को जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाली चीजें मिली तो 200-300 साल पुरानी है तो वो सरकार के पास जमा हो जाएंगे। अगर ठोस सोना मिला है तो सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिसके खेत में ये सारी चीजें मिली हैं वो व्यक्ति ईमानदारी से बताता है तो हो सकता है कि सरकार प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दे सकती है। 10-20% जो भी है ये सरकार की मर्जी के ऊपर है। हाँ, अगर कोई दावा करता है कि मिट्टी खुदाई के दौरान मिला खजाना उसका है तो फिर मामला कोर्ट में जाता है और आगे की कार्रवाई होती है। साबित करने के बाद खुदाई के दौरान मिली चीजें उसकी हो जाती हैं। लेकिन खुदाई के दौरान मिली चीजों के बारे में अगर कोई जानकारी छिपाता है तो वो कानूनी पचड़े में पड़ सकता है। पुलिस उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि खुदाई के दौरान मिली चीजों पर पहला हक सरकार का है। ये जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी डेविड। देखते रहिए दी ललन टॉप।